हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका। अजय विश्वास खास पेशकश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर बहादुरगढ़ से दलाल खाप 84 के महापंचायत चल रही है। इस वक्त महापंचायत जारी है। पंचायत में खाप और तपो के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। धनखड़ खाप ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पंचायत में पहुंच चुकी है। महिलाएं भी नारे लगाते हुए पंचायत का हिस्सा बनी, पहुंची वहां पर। कुछ देर में राकेश टिकैत और गुरनाम चिड़ूनी, बलबीर राजेवाल पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में ये 3 किसान नेता भी पहुंचने वाले हैं। बहादुरगढ़ में ये महापंचायत हो रही है, दलाल खाप 84 की महापंचायत, जहां सर्वजातीय खाप को बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है। फिलहाल ये महापंचायत चल रही है। धनखड़ खाप ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ महापंचायत का हिस्सा बन चुकी है, पहुंच चुकी है। महिलाएं नारे लगाते हुए, आवाज बुलंद करते हुए पंचायत में पहुंची हैं। उन्होंने अपनी दबिश गूंज के साथ दी। कुछ देर में राकेश टिकैत, जो किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह चिड़ूनी, ये भी किसान नेता हैं, पहुंचेंगे। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि इस महापंचायत में शामिल होने के लिए कितना जोश खरोश के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और उत्साह के साथ जा रहे हैं। जो महापंचायत इस वक्त चल रही है उसमें शामिल होने के लिए महापंचायत में लोग जुड़ते जा रहे हैं। महापंचायत चल रही है लेकिन लोगों का जुड़ाव भी साथ में बढ़ता जा रहा है। कुछ देर में राकेश टिकैत और गुरनाम चिड़ूनी भी पहुंचने वाले हैं। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों को दिखाते हुए। जरा देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर लोग इस महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। पंचायत में खाप और तपो के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं, आंदोलनकारी पहुंच रहे हैं, ग्रामीण पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, युवा पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। आंदोलन पर यह अपडेट है, महापंचायत जारी है। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं। आप कई किसान संगठन के झंडे भी यहां पर देखेंगे, अलग अलग रंगों में। महिला किसान को आप देख रहे हैं, महिलाएं पहुंची हैं नारेबाजी करते हुए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर युवा पहुंचे। धनखड़ खाप ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पंचायत में पहुंची है। महिलाओं ने यहां पर जमकर नारेबाजी की, पूरे रास्ते नारेबाजी करते हुए वो इस महापंचायत का हिस्सा बनी। फिलहाल ये महापंचायत जारी है। हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या देख रहे हैं अभी महापंचायत में, क्या चल रहा है? राकेश टिकैत पहुंच गए क्या? अनामिका, राकेश टिकैत, गुरनाम चिड़ूनी कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। पंचायत में लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त भी महिलाओं के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, गाड़ियों में नारेबाजी करते हुए, गीत गाते हुए पहुंच रहे हैं। पंचायत में भीड़ काफी हो गई है और कुछ देर बाद किसान नेता पहुंचेंगे। जो खाप और तपो के प्रधान पहुंचे हैं, इस वक्त वो स्टेज से किसानों को संबोधित कर रहे हैं। सबका मजमून एक ही है कि किस तरीके से किसान आंदोलन को मजबूत किया जाए और तीनों कृषि कानूनों पर सरकार को झुकाया जाए। मंचों से खाप नेताओं का संबोधन हो रहा है, कुछ खास संदेश दिया उन्होंने। और मंच पर आप कितने ऐसे नेताओं को देख रहे हैं? क्या कुछ एक किसान नेता भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, दलाल खाप 84 के प्रधान की अध्यक्षता में बैठक ये हो रही है। महापंचायत दुलेड़ा बारा के देशवाल खाप के और जो धनखड़ खाप के हैं प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। कई खापों के प्रतिनिधि इस पंचायत में पहुंच चुके हैं। एक युवा इंग्लैंड से भी आया है, रोहित अहलावत जिसका नाम है, वो इंग्लैंड की थेम्स नदी से पानी लेकर आया था और गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत को, जो किसान नेता है, बने रहिए प्रवीण, बने रहिए। मैं आ रही हूँ इसे और विस्तार से सुनने के लिए। बहुत लोगों का जुड़ाव जो है वो इस महापंचायत के साथ लगातार हो रहा है, जैसे आप बता रहे। बने रहिए, मैं लौट रही हूँ। किसानों से घिरी हुई सरकार लगातार विपक्षियों से भी घिरी हुई है। राहुल गांधी के बाद अब राज्यसभा में
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेर लिया। कहा, सरकार को एमएसपी पर कानून बनाने में आखिर आपत्ति क्या है? जो कानून आप लाए हैं, क्या वो व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है क्या? ये जवाब मांगा है। प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं। प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे, प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को? प्राइवेट मंडी के अंदर आए और एमएसपी से ज्यादा में खरीदे। कह रहे हैं बाहर भाव ज्यादा मिलेगा, विकल्प होगा, बाहर ज्यादा मिलेगा, बाहर ज्यादा भाव मिलेगा प्राइवेट में। तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है कि अगर एमएसपी से कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कानूनी बाध्य, उस पर बाध्य होगा। बिचौलियों की बात करी कि आपने बिचौलियों से मुक्त करा दिया, कमीशन एजेंट से मुक्त करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से, ये जो बड़े बड़े धन्नाड आएंगे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पूर्ति, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? बिचौलिए नहीं तो ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? ये सबसे ज्यादा अपने मुनाफे को कमाने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। तो बिचौलियों की आप जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की कि इस आंदोलन में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हम मान लेते हैं, कम से कम आप पवित्र लोगों की बात मान लीजिए। आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं, अगर आंदोलनकारी पवित्र हैं, पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे हैं, आप उनकी बात मान लीजिए और इसकी शुरुआत आप दो कदम उठा के उसकी शुरुआत करिए। आप तुरंत, मैं मांग करता हूं, बातचीत के दरवाजे, क्योंकि आप भागे थे 11वें राउंड में बातचीत से, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें। आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे। जो 200 लोगों ने, 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उनके परिवारों के लिए आपके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक पैकेज की घोषणा करके विश्वास बनेगा। हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं, विश्वास बनेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रजा, आपके लोग हैं, इनकी बात मानिए। प्रवीण धनखड़ अभी भी हमारे साथ बने हुए। सड़क से संसद तक हम संग्राम देख रहे हैं प्रवीण लगातार। दीपेंद्र हुड्डा ने भी पुरजोर आवाज उठाई है आज किसानों के, सरकार से एक के बाद एक कई सवाल दागे। कुछ ऐसे ही सवाल आप बहादुरगढ़ के महापंचायत में मंच से सुन रहे हैं क्या? प्रवीण फोन पर हैं? चलिए, संपर्क टूट गया। हमारे साथ भाकियों के प्रदेश सचिव दर्शन ढांडा जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। दर्शन ढांडा, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। सर, किस तरह के रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जब बातचीत का दरवाजा नहीं खुला तो क्या वहीं पर सारी रणनीतियां नाकाम नहीं हो जाती हैं क्या? सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है, वो हालांकि कह रही है कि वार्ता के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो किवाड़ दिख नहीं रहे। तो ऐसे में रणनीतियां जो हैं ये काम आएंगी? ये महापंचायतें, ये रेल रोको अभियान, ये मसाल जुलूस काम आने वाला है? जी बहन जी, देखिए, जब सरकार ने दोगली नीति का सहारा ले लिया है कि एक तरफ कहते हैं 1 फोन कॉल अवे की दूरी पर है, दूसरी तरफ कोई कॉल नहीं करते, एक तरफ कहते हैं वार्ता के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ वार्ता के लिए किसी भी प्रकार का कोई मंच तैयार नहीं किया जाता, ना ही कोई कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाता है। क्योंकि वार्ता करने के लिए सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना होता है। अब भी किसानों का तरह तरह से अपमान कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये पवित्र हैं, कुछ अपवित्र हैं। तो पवित्र और अपवित्र में से छांट कर बता दीजिए ना कौन से अपवित्र हैं। यानी अपनी दोगली नीति पर सरकार ज्यों की त्यों खड़ी है। इसीलिए किसान के पास और कोई रास्ता रह ही नहीं जाता कि इस अंधी और बहरी सरकार को जगाने के लिए जगह जगह पर जाकर महापंचायत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। और इसी के जरिए से, रेल रोकने के जरिए से या फिर अन्य कैंडल मार्च निकालने के जरिए से इनको जगाया जा सकता है। जो अलोकतांत्रिक पटरी पर इनकी रेल चल रही है उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं और हम अपने प्रयास में सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि समाज का हर वर्ग आज किसान के साथ खड़ा है, आज किसान के साथ जुड़ा हुआ है, किसान की बात में हाँ मिला रहा है। अच्छी तरह से समाज का प्रत्येक वर्ग को ये पता चल चुका है
कि ये जो तीनों काले कानून हैं किस प्रकार से समाज का शोषण करेंगे और किस प्रकार से दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे, और 100 रुपए वाली चीज 200 रुपए में और 150 रुपए में जब बिकेगी तो किसी प्रकार से किसी का भी कोई भला होने वाला नहीं है। आज ये जनता समझ चुकी है। आज ये कोई एक किसान का आंदोलन नहीं बचा है, बल्कि किसान और मजदूर का आंदोलन बन चुका है, जन जन का आंदोलन बन चुका है। हिंदुस्तान की समस्त बिरादरी में से, समस्त कौमों में से प्रत्येक कौम में से एक किसान है, और किसान के साथ उसका भाई मजदूर है, और इसके अलावा हमारा गरीब और मजलूफ वर्ग है वो हमारे साथ खड़ा है, किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ है। और आज सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार को जागना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जागना पड़ेगा, वरना अंत में सरकार को भागना पड़ेगा। हमारी यहां तक एक प्रयास रहेगा कि ये आंदोलन हम लंबा करने वाले हैं, तब आप ये कहते हैं कि या तो सरकार माने या सरकार के जाने तक आंदोलन करेंगे, यानी आने वाली सरकार से उम्मीदें हो गई हैं। अब आपको इस सरकार से आप नाउम्मीद हो गए हैं। ये हिटलर शाही चल रही है बहन जी, क्योंकि इन्होंने तो केवल 4 आदमियों के ऊपर पूरे देश को बंधक बनाने का, गुलाम बनाने का और मजदूर बनाने का एक जैसे एजेंडा बना लिया है। कौन है वो तो 4? और किसान क्या करेगा? 2024 तक हम आंदोलन में बैठे रहेंगे, लेकिन बर्बाद नहीं होने देंगे। कौन है वो 4 लोग? मजदूरों को और इस देश के कमजोर वर्ग को बर्बाद नहीं होने देंगे। कौन है वो 4 लोग? बहन जी समझ नहीं आया आपने क्या कहा? आपने कहा 4 लोगों के लिए ये सबको परेशान। हाँ, तो पूरा कल मैं कल भी बता चुका हूं कि 2 उद्योगपति और 2 सरकार के नुमाइंदे, अच्छा, वही 4 लोग, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, अडानी और अंबानी, इन 4 की ही चलानी है इन्होंने इस देश में। राहुल गांधी क्या आपकी भाषा बोल रहे हैं? हम 2 हमारे 2 की आप राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, आज पूरा समाज इस बात को समझ चुका है कि ये 4 लोग, 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बात करें, तो राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है तो हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि खुशी है कि आज विपक्ष ने पहली बार सरकार के खिलाफ वो बात बोली है जो एक सच्चाई है, वरना आज तक विपक्ष ने किसान के बारे में कोई भले की बात नहीं कही। आपने कहा अलोकतांत्रिक रेल जो चला रही है सरकार, उसे पटरी से हटाएंगे और बेपटरी कर देंगे रेल रोको अभियान के जरिए। अच्छी बात है सर, आप अपनी मांगे मनवाइए, आप आंदोलन कीजिए, आप अभियान छेड़िए, आपका हक है, आपका अधिकार है। लेकिन रेल रोको अभियान से आपको नहीं लगता कि आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी, और आम लोग जो परेशान होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए बहन जी, जो ये 3 कानून काले कानून लेकर आए हैं, हाँ। इससे समस्त जनता बदहाल होने वाली है, पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है, जिसके अंदर मात्र किसान नहीं है, मजदूर भी हैं, और बहुत सारे कम से कम 5 लाख और 5 करोड़ तक की जो दुकानें हैं, जो अलग अलग से हैं, जिसमें बीज की दवाइयों की है दुकान, जिसके अंदर खाद की दुकानें हैं, जिसके अंदर कृषि साधनों के जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी दुकानें हैं, वो सभी दुकानदार पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर आ जाएंगे जब इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, जिसमें कंपनी ने ही किसान को पूरा का पूरा सामान देना है। तो एक छत्र शासन लागू करवा के ये 5 लाख लोगों को और 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना देंगे, और किसान को उसके ही खेत पर बंधुआ मजदूर बना देंगे, और जो मजदूर एपीएमसी में काम करते थे उनको ये पूरी तरह से बेरोजगार कर देंगे, जिनकी संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा दूसरा इसका जो प्रभाव होगा, जब एपीएमसी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, वहां से जो टैक्स आता था वो बंद हो जाएगा। वो बंद होने के पश्चात सरकार हमारे ऊपर वो टैक्स लगाएगी, क्योंकि सरकार को टैक्स तो चाहिए, उससे आम आदमी बदहाल हो जाएगा, और 100 रुपए वाली चीज जब वो 200 में खरीदेगा तो उससे गरीब आदमी की कमर टूट जाएगी। हमारे प्रतीकात्मक आंदोलन से, रेल रोकने से उतनी ज्यादा असुविधा जनता को नहीं होने वाली, क्योंकि जनता आज हमारे साथ है, उनको पता है कि उनके हकों की लड़ाई किसान लड़ रहा है, और वो किसान के साथ खड़े हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो बर्बाद करने ईश्वर करे ऐसा हो कि आपके जो प्रतीकात्मक अभियान है रेल रोको अभियान, उससे आम पब्लिक परेशान ना हो, बल्कि वो आपको सपोर्ट करे,
कि कोई नहीं, किसान अपने आंदोलन के लिए अगर कर रहे हैं तो हम कुछ घंटों का रेल रोको बर्दाश्त कर लेंगे। ईश्वर करे ऐसा हो, लोगों को परेशानी ना पेश आए। डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। डॉक्टर संजय, मुझे पता है आप कुछ मिनट पहले जुड़े थे हमारे साथ, सुना होगा आपने दर्शन ढांडा को, प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप लोगों ने पूछा काला क्या है, लगातार राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और किसान नेता गिना रहे हैं कि काला क्या है, जवाब मिल गया सर? कहाँ गिनाया उन्हें कि इसमें काला क्या है? वो तो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। हाँ, वो तो सिर्फ आदेशों के आधार पर बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि पिताजी अगर गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए पिताजी गाड़ी ना खरीदें। मतलब केवल आदेशों के आधार पर किसानों को बरगलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसमें ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा करे ही ना। एग्जाम्पल के लिए पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक एक कानून का जिक्र करते हुए कि पहले कानून का जो कंटेंट है उससे लोग बाहर अगर बेचने लग गए और बाहर कीमतें मिलने लग गई तो मंडियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। फिर जब बाहर कीमतें अच्छी नहीं मिलेंगी तो किसान कहाँ जाएंगे? इसका जवाब नहीं दिया। जवाब है ना। हाँ बताएं। देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल है देश के अंदर, पीडीएस सिस्टम है देश के अंदर। हाँ हाँ। उस पीडीएस के माध्यम से फूड सिक्योरिटी के आधार पर सरकार 80 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर अनाज दे रही है, जिसमें गेहूं और चावल है जी। वो अनाज सरकार कहाँ से देगी? वो एमएसपी के माध्यम से खरीद के ही तो देगी। और खरीदेगी कहाँ? जो एपीएमसी के माध्यम से सरकार ने मंडियां बनाई हुई है, क्योंकि उन मंडियों में सरकार टैक्स जिसके कारण से डेवलपमेंट होती है, इसलिए उस मंडी के माध्यम से किसानों का एमएसपी पे अनाज खरीदेगी और उसको पीडीएस के माध्यम से और बफर स्टॉक के लिए सरकार हमेशा के लिए खरीदेगी। अभी तो बंद नहीं हो सकता है। कैसे उस मंडी को बंद करेगी सरकार? जहां तक प्राइवेट मंडी का या बाजार की बात है तो हमेशा दोनों चीजें चाहिए, सरकार भी चाहिए, सरकारी मंडी भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति कम पेस्टिसाइड यूज करके, जैविक खाद करके या अच्छी क्वालिटी का अनाज जो एमएसपी से फालतू में उसको बिक सकता है, तो वो व्यापारी कहाँ खरीदेगा? उसके खेत में खरीद सकता है, उसके घर पे खरीद सकता है, किसान के खलिहान से खरीद सकता है। जी जी। यानी दोनों चीजों की उपलब्धता सरकार के द्वारा है। खेत भी है, प्राइवेट मंडी भी है, प्राइवेट व्यापारी भी है और सरकार भी है। तो इसमें ऑप्शनल है ना कि आप मंडी में बेचना चाहें, सरकारी में, एपीएमसी की मंडी में एमएसपी वहां बेचिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको कहीं रेट मिलता है तो वहां बेचिए। ठीक है। अभी मैंने राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा को सुना, अभी भी बरस रहे हैं और सरकार को उन्होंने पूर्णतया घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि क्या आप एमएसपी पर जो नहीं लिख के दे रहे हैं, एमएसपी पर कानून नहीं बना रहे हैं, वो क्यों नहीं दे रही है सरकार? कौन कह रहा नहीं बना रहे? कौन कह रहा नहीं बना रहे कानून? कौन कह रहा नहीं गारंटी दे रहे लिख कर? नहीं, ये तो मैसेज आया ही नहीं ना। ये उनके बोलने से क्या होता है? वो तो उनका रणदीप सिंह बिट्टू, क्या नाम है, पंजाब का सांसद है, सरेआम झूठ बोल रहा था संसद के अंदर। डॉक्टर संजय, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर कानूनन गारंटी दे रही है? तो दे तो रही है, सरकार ने कहा तो है। और जब फैसला होता है तभी तो सारी चीजें लिखी जाती हैं, एक एक चीज लिख करके थोड़ी दी जाती है। जब ओवरऑल सारी बातचीत में फैसला होगा, फाइनल फैसला होगा, तो उसमें सब बातें लिख करके सरकार देगी। दर्शन ढांडा, एमएसपी वाला मसला सुलझ गया? आश्वासन है जी। नहीं तो जब वो क्या गलत कह रहे हैं कि जब समाधान हो जाएगा तो जितनी बातों को लेकर सहमति बनी है वो सब एक साथ लिख कर दे देंगे। टुकड़ा टुकड़ा क्यों चाहिए सर? जब वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर कानूनन गारंटी देने को तैयार हैं तो वो मुद्दा तो वहीं खत्म होता है ना। माफ कीजिएगा, बोल। बहन जी, मैं सज्जन से, मैं हमारे जो बीजेपी के सज्जन हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर वो विनम्रता शांतिपूर्वक मेरा जवाब दें और आवेश में ना आए, जैसे कि आदत रहती है हमारे बीजेपी के लोगों की। तो मैं भाई साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हो कि एमएसपी पर हम गारंटी बनाकर देंगे। आज किसान को बैठे हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो गए, कहीं लिख के दिया है? दर्शन ढांडा जी, डॉक्टर संजय यही कह रहे हैं कि जैसे ही हम आंदोलन खत्म, समाप्ति के पास पहुंचेंगे, समाधान हो जाएगा पूरी तरह से, जिन जिन बातों पर सहमति बनी है वो सब करेंगे। सरकार मुकरेगी नहीं, यू टर्न नहीं लेगी। इस हंसी को समझा दीजिए। आंदोलन मतलब पहले खत्म करवाना चाहते हो केवल?
केवल आश्वासन के नाम पर खत्म करवाना चाहते हैं आंदोलन। डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि झुंझुना नहीं लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, मैं समझ गई। ये कह रहे भरोसे का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, अपना झुंझुना पास में रखिए, पहले लिख के दीजिए। लिखित में देंगे ना। हाँ, एक एक मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, जब सारे मुद्दों का समाधान हो जाएगा उसको लिख करके देंगे। झुंझुना कौन दे रहा है? मतलब ये आप आंदोलन किसान आंदोलन नहीं रहा, राजनीतिक आंदोलन हो गया है और किसी को भी समाधान नहीं चाहिए। विपक्षी पार्टी और किसान नेता को दर्शन ढांडा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सरकार अगर कोई बात मान गई है, वो कानूनन गारंटी देने को तैयार है, तो आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है अपने ही चुने हुए लोगों पर? दर्शन ढांडा, रोजगार जिस प्रकार से दिए थे वही वादा ऐसा ही है, आश्वासन वाला। मुंह जोड़नी नहीं कह रहे हैं, जब सारी बातों का वो मुंह जबानी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम लिख के देंगे। संजय जी, मैं भी वही कह रहा हूँ संजय जी। देखिए, जो ये संजय जी, मेरी आवाज आ गई आप तक? सर सुन रहे हैं, बोलिए। कम आ रही है थोड़ी। सुन रहे हैं? चलिए धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तीनों कानूनों के अंदर लिखा हुआ है, उसी के अंदर आप ये लिख दीजिए कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम किसी भी प्रकार से कोई भी खरीद ना एपीएमसी में होगी ना एपीएमसी के बाहर होगी, और ये लिखकर इसके अंदर अमेंडमेंट करके रख दीजिए। पहली बात तो आप लोग मान लेंगे। फिर एक सेकंड, नहीं रुकिए, आप रुकिए, दर्शन डांडे रुकिए। अगर सरकार ये कर देती है तो फिर कानून वापसी की बात नहीं कहेंगे ना आप लोग? चलिए, फोन इन्होंने डिस्कनेक्ट हो गई है हमसे। डॉक्टर संजय, हेलो सर, क्या एक दर्शन डांडा आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। दर्शन डांडा, आपने कहा कि एमएसपी को लिखित में अगर हमें इन्हीं तीनों कानूनों में मिल जाए कि ना मंडी के भीतर एमएसपी से कम पर बिकेगा, ना मंडी के बाहर एमएसपी से कम पर बिकेगा, तो फिर ये तीनों कानून मंजूर होंगे ना आपको? देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, बीच में ही फोन कट गया था। मैं अपनी बात को पूरी कर बात पूरी करें, लेकिन उससे पहले इसका जवाब दें, क्योंकि अभी तक तो एक ही सुर था, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मेरा जो बीच में फोन कटा था, वो बात अधूरी रह गई थी, उसको पूरी कर लें आप पूरी। फिर मैं इसी सवाल के साथ आती हूँ, क्योंकि बात बहुत बड़ी कह दी आपने। ये 3-4 महीने पहले आप लोग कहा करते थे, बोलिए। ये जब मेरा फोन बीच में काट दिया गया या कट नहीं, फोन क्यों काटेंगे सर? फोन क्यों काटेंगे सर? आप आज नहीं सर, फोन क्यों काटेंगे? ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप? तो मैं वही कह रहा हूँ कि फोन कटा और तुरंत मेरे ऑन एयर हमने देखा। सुनिए सर सुनिए, ऑन एयर दर्शक भी देख रहे हैं आपको, कैमरा ऑफ करते हुए आप दिखाई दिए हैं सर। ऐसे कैसे हम फोन काटेंगे? हमने आपको जोड़ा है, अभी भी आप वक्त वो कर रहे हैं। सवाल नहीं बदलेगा सर, सवाल मेरा वही रहेगा, सवाल वही रहेगा। जब ये कानून नहीं बने थे तब किसान जो मांग रख रहे थे, सुनिए आप मुझे पहले सुनिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस से नहीं आई हूं, मैं यहाँ हरियाणा न्यूज का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, मैं एक जर्नलिस्ट से आप बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, ठीक? जब ये कानून नहीं बना था, अध्यादेश आया था, तब आप लोग कहते थे एमएसपी लिख के दे दीजिए मान लेंगे, एमएसपी लिख के दे दीजिए मान लेंगे। 79 दिन से जब आप लोग आंदोलन पर हम सुन रहे हैं, घर वापसी नहीं करेंगे, कानून वापसी नहीं हुई, तो आप लोगों ने नारा दे दिया है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अभी आपने कुछ ऐसा कहा जहां सवाल का जवाब देते आपसे नहीं बना और आपने फोन डिस्कनेक्ट किया सर, हमने खुद देखा, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ऑन एयर दिखाई दिए हैं आप काटते हुए। आप उल्टा हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हमने फोन काट दिया। खैर, ये मुद्दे की बात है ही नहीं, मुद्दे की बात है अन्नदाता का हक, अन्नदाता का हित, जिसे लेकर सरकार चिंतित है या नहीं, हम इस पर बात कर रहे हैं। आप अपनी बात अभी भी पूरा कर लीजिए, मैं फिर उसी सवाल के साथ आऊंगी, बात पूरा करें। फिर फोन काट दिया। डॉक्टर संजय, क्या समझे इसे? डॉक्टर संजय शर्मा, चले संपर्क टूट गया। तो क्या ये एक इशारा है कि अब बहुत दिन हो गया आंदोलन करते हुए, अगर सरकार इसमें एमएसपी जोड़ देती है, कानूनन गारंटी हमें दे देती है, तो ये मंजूर है? ये जानना होगा। दर्शन ढांडा के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, उनकी
राय जानने के लिए कि उन्होंने जो ये बात कही, क्या किसान नेता इसे लेकर अब मन बना रहे हैं कि अगर एमएसपी का कानूनन गारंटी मिल जाता है और इन तीनों कृषि कानूनों में जो अभी तक काले दिख रहे थे उनको, उसमें वो लिखित कर दिया जाता है, लिखित में मिलता है, अंकित कर दिया जाता है, तो उसे स्वीकार कर लेंगे? बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब तलाशते रहेंगे, लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।